दोस्तों वैसे तो विकिपीडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये फ्री में काम करती है दुनिया भर के लिए, जहाँ पर लोग ही आके अपनी अपनी जो भी रेफरेंस होती है उससे उन पोस्टों को एडिट वेडिट कर देते हैं, जिसके बाद में रिव्यू करके ये दोबारा से उनको देखते हैं कि सही चीज़ थी या फिर गलत थी। उसके बाद में उसको अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद में वो हमारे सामने आ जाती है कि भैया ये चीज़ें हैं। लेकिन अब विकिपीडिया ने वैसे तो फंड रेजिंग का भी ट्राई किया था, इन्होंने हम सबसे भी मांगी थी, इंडिया में भी मांगी थी, दूसरी कंट्री से भी मांगी थी डोनेशन वगैरह कि भैया हमारी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए पैसे, और वो आप दे सकते हो तो दे देना, देख लो। और आती थी नोटिफिकेशन वगैरह कि भैया डोनेशन वगैरह दे दो। लेकिन अब इनका प्लान थोड़ा सा अलग हो चुका है। इन्होंने कहा है कि भैया जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो गई, एप्पल हो गई, अमेजोन हो गई, फेसबुक हो गई, या फिर इसी तरीके की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो कि इनकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं फ्री में, वो आने वाले वक्त में शायद फ्री में ना रहे और उसके लिए भी पैसा देना पड़ सकता है इन सर्विसेज को। जब मतलब कि गूगल या फेसबुक न्यूज़ वालों को भी दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, या फिर फ्रांस में भी ऐसा हुआ है तो वहाँ पे भी दे रहे हैं, तो भैया हमें क्यों ना मिले। तो इसी तरीके की शायद इनकी सोच है, जिसकी वजह से विकिपीडिया अब पेड होगा टॉप लेवल की जो कंपनियां हैं उनके लिए। दोस्तों आप में से शायद बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग अब बहुत बढ़ चढ़कर हो रही है, जिसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर जीपीयू की शॉर्टेज नहीं बल्कि अब तो सेमीकंडक्टर की भी शॉर्टेज हो चुकी है, जिसकी वजह से सैमसंग शायद इस साल गैलेक्सी नोट सीरीज को ना निकाले। उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है कि शायद हम इसको 2022 तक के लिए डिले कर दे, क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। हालांकि सैमसंग खुद की भी चिप बनाता है, लेकिन फिर भी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, और इसी के साथ साथ TSMC जो कि एक और इनका पार्टनर है, उनके साथ भी शायद यही सेम चीज़ हो रही है, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, जिसकी वजह से ये इस साल नहीं निकाल पाएंगे अपनी गैलेक्सी नोट सीरीज। दोस्तों यूटा की गवर्नमेंट ने वहां के सिटीजन के लिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल प्रपोज्ड किया है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर अगर अप्रूव हो के लॉ बन जाता है तो वहां पर जितने भी लोग हैं वो अपने मोबाइल में जो भी नए मोबाइल खरीदेंगे पॉर्न नहीं देख पाएंगे, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। दरअसल इनका इरादा है कि एंटी पॉर्न फिल्टर लगाया जाना चाहिए जितने भी नए मोबाइल आएंगे यूटा के अंदर बिकने के लिए, उनमें ये होना चाहिए, ताकि जो भी उनके सिटीजन है वो पोर्नोग्राफी देख ही ना सकें। जिसके कई सारे चीज़ें हो सकती हैं बाद में, मतलब कि अगर ऐसा किया गया तो मान लेते हैं अगर हो जाता है तो फिर वहीं पे पुराने मोबाइल इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे कि जो भी शौक रखते हैं उनके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों यूके के अंदर अब ऊबर का सिस्टम अब और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। दरअसल वहाँ पर 70,000 ड्राइवर काम करते हैं ऊबर के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भैया अपने इन 70,000 ड्राइवर्स को तुमको वर्कर की तरह कंसीडर करना होगा। ऐसे नहीं कि बस तू हमारी ऐप यूज़ कर और हमारे लिए काम कर और तुझे जितना भी कमीशन मिलना है उतना मिल जाएगा एक ड्राइव पे जहाँ भी तू लेके जाता है, और उसके बाद में अपना कमीशन भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने कहा है कि भैया अगर ऐसा ही है तो तुम अपने 70,000 इन ड्राइवर को वर्कर की तरह कंसीडर करो, जैसे कि दूसरी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होते हैं तो उसी तरीके से कंसीडर किया जाना चाहिए, और जितना भी मिनिमम वेजेस है वो तो इनको मिलना ही चाहिए। और इसी के साथ साथ इनकी जो पेड लीव होगी, जो पेड हॉलीडे होगा, उसमें भी पैसे मिलने चाहिए, जो कि पहले नहीं मिलते थे। मतलब अगर छुट्टी कर ली तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इसमें भी उनको मिलेंगे अब पैसे। और इसी के साथ साथ पेंशन का भी प्लान है वहाँ के ऊबर ड्राइवर्स के लिए। अब तो काफ़ी अच्छा सिस्टम हो चुका है वहाँ पे, जो कि शायद हर कंट्री के अंदर होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी नहीं होगी कि दुनिया की 30 सबसे पॉल्यूटेड यानी कि पोल्यूशन फैलाने वाली सिटीज़ में से 22 सिर्फ इंडिया की हैं, जिनकी लिस्ट कुछ इस तरीके की है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। और दिल्ली तो पोल्यूशन की लिस्ट में हमेशा शामिल रहता है, लेकिन अच्छी खबर बस यही कह सकते हैं कि भैया 2019 के मुकाबले में काफ़ी कम पोल्यूशन किया है, लेकिन फिर भी किया तो है, हम हैं तो 22 में, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को मालूम चला था कि पिछले महीने की टीवी पैनल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, लेकिन फिर भी रियलमी ने अपने स्मार्ट टीवी लॉन्च करे इंडिया के अंदर, जिनके प्राइस सुन के आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल X65 यानी 65 इंच का ये करीबन 58,000 का है, X55 यानी 55 इंच का पड़ेगा आपको 39,000 का, और X50 पड़ेगा करीबन 33,000 रुपये का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, मतलब 50 इंच के हिसाब से। और वैसे भी टीवी पैनल एक्सपेंसिव हो गए हैं तो टीवी भी ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल प्राइस है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो। कहाँ 55 इंच पहले 60-65 में मिलता था, लेकिन अब
ऑलमोस्ट 40 से भी नीचे है। इसी के साथ साथ दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया मिला है, जो कि वो वाला बैक्टीरिया है जो कि धरती की मिट्टी में पाया जाता है या फिर फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है प्लांट को ग्रो करने में मार्स के ऊपर। तो मार्स के ऊपर का प्लान हिसाब कुछ यही है कि अगर वहां पे प्लांट उगाना है तो इस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ सकती है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे यूज भी हो रहा है, क्योंकि वहीं की लेबोरेटरी में पाया गया है, जो कि प्लांट जो ग्रो किया है उन्होंने मूली वगैरह का, उसके आसपास में ही है, जिसने शायद हेल्प करी है उस प्लांट को ग्रो होने में। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग गूगल प्ले स्टोर की सर्विस को यूज करते हैं एज ए डेवलपर और अपनी एप्लीकेशन वगैरह वहां पर डालते हैं, तो उनको 30% की फी भी देनी पड़ती है वहां पे, जो कि अब घटाकर 15% कर दी गई है, जो कि 1 जुलाई 2021 से इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। वहां पर जो भी इंडिया के डेवलपर थे उनके लिए बल्कि इन्होंने 0% कर दिया था कुछ महीनों से, जब पेटीएम वेटीएम ने हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद में पार्लियामेंट तक ये बात पहुंच गई थी, लेकिन अब इन्होंने इसको आधा कर दिया है, करीबन 15%। और यहाँ पर दोस्तों इंटेल ने अपने 11 जनरेशन कोर i5 i7 i9 रॉकेट लेक एस डेस्कटॉप प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। मतलब कि अगर आप AMD से कंपेयर करने जा रहे हो तो AMD तो भाई 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और वो तो 5 पे चालू भी हो चुका है। 5 नैनोमीटर के जो टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर है उन पे भी काम कर रहा है, तो वो तो आने वाले वक्त में आगे ही रहने वाला है इंटेल से। लेकिन फिर भी इंटेल का कहना है कि भैया इसके अंदर हमने न्यू माइक्रो आर्किटेक्चर का यूज किया है, जो है साइप्रस कोव, जिसके अंदर कोर तो आपको कम मिल रहे हैं, लेकिन इससे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। बड़ा अजीब सा मामला है यहाँ पर, पिछले जनरेशन के मुकाबले में लेस कोर हैं इसमें, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि गेमिंग इंप्रूव होगी। लेकिन अगर कंटेंट क्रिएटर का मामला देखा जाए तो उनको तो भैया ज़्यादा कोर ही पसंद आते हैं, तो यहाँ पर थम्स डाउन जा रहे हैं भैया इस जनरेशन के प्रोसेसर को देखते हुए। और पर दोस्तों आप सभी को याद होगा पिछले साल ट्विटर का बहुत बड़ा हैक हुआ था, जहां पर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए थे, जहां पर ग्राहम आइवन क्लार्क जो कि फ्लोरिडा बेस्ड एक हैकर है उसको अरेस्ट कर लिया गया था, और यहां पर कोर्ट ने अब इसको 3 साल की जेल सुना दी है, जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरे बिटकॉइन स्कैम का। लेकिन इनके लॉयर का कहना है कि इसने करीबन 1 लाख ही कमाए हैं इस हैक के अंदर, और अगर जर्मनी के उस बंदे की बात की जाए तो वो 5 लाख US डॉलर से ऊपर की बिटकॉइन की रकम गवा गया, तो इसने 1 लाख कैसे कमाए, वो बड़ा अजीब सा है। लेकिन लॉयर का काम है अपने क्लाइंट को बचाना, तो वो तो काम कर गया है, अपना पैसे तो कम दिखा दिए, लेकिन जेल की सजा 3 साल, 18 साल का लड़का 21 साल में बाहर आ जाएगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की दुनिया भर की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।